स्क्रीन पे क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के सभी सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, भारतीय विदेश नीति की सफलता या उपलब्धियाँ लिखिए। तो भारतीय विदेश नीति की सफलता और उपलब्धियाँ हमको लिखनी है। तो पहला यहाँ पे क्या लिखा गया कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारत के सदस्य थे। भारत ने विकास, शांति और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विकासशील देशों के सामूहिक आकांक्षाओं और हितों का प्रतिनिधित्व करने में, आंदोलन को मजबूत करने और इसे एक प्रभावी आवाज़ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली के 7वें नैम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। हाल के वर्षों में यहाँ पे आप देखिए कि बहुत अच्छे से आंसर को लिखा गया है। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि भारत भी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में विश्व समुदाय में सबसे आगे रहा है। वास्तव में भारत की स्वतंत्रता ने ही विकासशील दुनिया के अन्य हिस्सों, विशेषकर अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अवशेषों को हटाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। भारत 1946 में संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सवाल उठाने वाला पहला देश भी था। यह भारत की पहल पर था। इसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे आता है पॉइंट कि भारत अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में सभी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का एक नेटवर्क स्थापित करने में सफल रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। तो ऐसे आप देखिए कि कितने अच्छे से आंसर्स को लिखा गया है। आप इजीली लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ यहाँ पे आने वाले हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसको आप टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं उनके पीडीएफ्स को। तो ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है। फोर्थ नंबर इसमें लिखा गया है कि 1990 के बाद की अवधि में भारत की नीति की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों का विकास रहा है। दोनों देशों के बीच 2008 में हस्ताक्षरित शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर है। इसने दुनिया में भारत के 34 साल के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी। इसके बाद पांचवा देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसके अलावा भारत ने पहली बार 2008 में और फिर 2011 में आयोजित भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की रूपरेखा के तहत अफ्रीकी देशों के साथ अपने जुड़ाव को नवीनीकृत किया है। तो देखिए आपको आंसर अपने बेस पे लिखना है, जितना वर्ड आपको सूटेबल लगे उस बेस पे आप आंसर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 5वें तक लिख सकते हैं और छठा भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर है। सारे आंसर को आपको ध्यान से लिखना है और कोई भी दिक्कत हो असाइनमेंट के आंसर्स में तो आप कमेंट करके बताइए, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न 2, गुट निरपेक्षता का अर्थ जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंद्वियों गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने खेमे में शामिल करने के पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ है किसी देश अथवा राष्ट्र का अन्य बहुत से देशों द्वारा बनाए गए सैनिक गुटों में सम्मिलित न होना तथा किसी भी गुट या राष्ट्र के कार्य की सराहना या निंदा आंख बंद करके बिना सोचे समझे न करना। अब जब कोई राष्ट्र अथवा देश किसी गुट में सम्मिलित हो जाता है तो उस गुट की प्रत्येक कार्यवाही को उचित ही बताना पड़ता है, चाहे वह वास्तव में उचित हो न हो। तो ऐसे आप देख सकते हैं आंसर को लिखा गया है। और तीसरे आंसर पे हम पहुंचते हैं। यहाँ पे सन 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारण 1971 का युद्ध था। पूर्व पाकिस्तान में संकट और भारत पाक युद्ध के कारण बांग्लादेश की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी के बयान की सराहना की गई। वह न केवल रक्षक बल्कि एक मजबूत राष्ट्रवादी के रूप में भी देखी जाती थी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देख लीजिए पॉइंट है कि द्वितीय गरीबी हटाओ,
नई कांग्रेस को विभाजन करने के बाद कुछ सकारात्मक एजेंडा था। इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का एक ही साझा कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उनके प्रसिद्ध नारे गरीबी हटाओ में कैद सकारात्मकता कार्यक्रम को सामने रखा। इस नारे ने देश भर में प्रभाव डाला। इसके बाद आता है थर्ड कि भारत सरकार ने 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास किया। क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने का समर्थन किया था, 1971 के चुनाव के बाद प्रिवी पर्स को उन्मूलन के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। चतुर्थ यहाँ पे दिया गया है कि इंदिरा ने कांग्रेस कार्य समिति में 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाने को कहा। इस कार्यक्रम में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपत्ति और आय पर सीमा, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास स्थलों का प्रावधान शामिल था। पांचवा भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखा गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या आता है, 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक इन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो 5 कारक आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कौन कौन से कारक हैं, और इनको देख के आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये रहे आंसर्स। चलिए अब देखते हैं हम इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।